इन 3 महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की और 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मधुबनी के झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। अमित शाह ने बिहार की राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दिन पहले लालू नीतीश ने फतवा जारी किया कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद जनता ने जो आक्रोश दिखाया मैं उसका सम्मान करता हूं। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों का भ्रष्टाचार किया। ये यूपीए नाम के साथ नहीं आ सकते, इसलिए इन्होंने इंडी गठबंधन नाम रखा है। नाम कोई भी बदले, ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि इस भूमि ने दुनिया में मधुबनी पेंटिंग से न केवल मिथिलांचल बल्कि देश दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। मैं बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के जोगबनी में सीमा सुरक्षा कर्मियों हेतु निर्मित आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आगरा में कहा कि आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक किया गया है। किसी दूसरे का जीवन बचाने के लिए अंगदान करने से बड़ी मानव सेवा कोई नहीं हो सकती। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में बनाई गई समिति पर पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कहा कि समिति की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। संस्कृति मंत्रालय ने 84 कलाकारों को आज नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विज्ञान भवन में ये पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के देश भर के ऐसे कलाकारों को प्रदान किए गए हैं जिन्हें अब तक राष्ट्रीय स्तर का कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। कलाकारों को पुरस्कार स्वरूप ताम्रपत्र और अंगवस्त्र सहित 1 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दिन की सबसे खास बात यह है कि उनका सम्मान हो रहा है, जिनकी वजह से भारत का गौरव बढ़ता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले सालों में पद्म अवार्ड उन्हें दिए गए हैं जिनको कभी उम्मीद नहीं थी और समाज ने भी कहा कि सही आदमी को पुरस्कार दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सनातन के खिलाफ बयानबाजी की आलोचना की है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि सनातन धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकती। दोस्तों, मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल, जिसमें आप आसान से सवाल का जवाब देकर अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज का सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में अपना और अपने शहर का नाम भी लिखें। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को चैनल की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष संविधान को तार-तार करता है, मीडिया की आवाज को दबाना चाहता है, सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। गठबंधन के नेता अहंकार से भरे हुए हैं, जनता इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मीडिया प्रतिबंधों पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सच सुनने की आदत नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने
कटनी में कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर 5 साल में जनता के सामने जाने का नैतिक साहस है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सामूहिक नेतृत्व है। पीएम मोदी की प्रतिष्ठा है कि वो जो भी काम शुरू करते हैं उसे पूरा करते हैं। लोन ऐप्स द्वारा लोगों से फ्रॉड को देखते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि इसको लेकर गूगल और एप्पल को भी जरूरी सलाह दी गई है। इनसे कहा गया है कि वो असुरक्षित एप्लीकेशन या अवैध एप्लीकेशन को जगह न दें। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भाजपा परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर एक बार परिवर्तन निश्चित तौर पर आएगा। झूठे वादे करके जो सरकार में आए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि लोगों से आह्वान करूंगा कि डबल इंजन की सरकार यहां लाकर विकास के लिए काम करें। जबलपुर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कमलनाथ से थका हुआ चेहरा दुनिया में कौन सा है। मैं बचपन से कमलनाथ जी को जानता हूं, वो पूरा थके हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक हुई है। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में कहा कि भारत सरकार के द्वारा 17 सितंबर यानी कल हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाने वाला है। निपाह वायरस पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि निपाह परीक्षण के लिए भेजे गए 11 नमूनों के नतीजे नकारात्मक आए हैं। अब तक 6 नमूने सकारात्मक आए हैं। उन्होंने कहा कि अब मेडिकल कॉलेज में 21 लोग आइसोलेशन में हैं। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक भी अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक और साजिश नाकाम कर दी। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के इस संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। घुसपैठ की ये कोशिश आज सुबह बारामूला के उड़ी सेक्टर में LOC के पास की गई थी। सुरक्षा बलों ने बारामूला घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के पास से भारतीय और पाकिस्तानी दोनों तरह के हथियारों और गोला बारूद और मुद्राओं का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के कोकिरनाग में आज लगातार चौथे दिन गडूल पहाड़ी इलाके के जंगलों में छुपे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सेना ने कमर कस रखी है। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए चल रहे अभियान में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्वाडकॉप्टर सहित कई उन्नत मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के निकट रहने वाले नागरिकों को हटा दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA 2022 के कार बम धमाका मामले में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी शहर के कई ठिकानों पर की जा रही है। ये छापेमारी कोयम्बटूर में 2022 कार बम विस्फोट मामले में छापेमारी की गई है। कोयम्बटूर में पिछले साल ईश्वरन कोविल स्ट्रीट में मौजूद प्राचीन थिरुकोविल मंदिर के सामने एक IED से लदी कार में धमाका हुआ था। बाद में NIA ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। केरल के त्रिशूर स्थित ISIS मॉड्यूल के प्रमुख सैयद नबील अहमद को आज एर्नाकुलम के कल्लूर में NIA कोर्ट में पेश किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने उन्हें 13 सितंबर को चेन्नई से गिरफ्तार किया था। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर कोविड-19 के लिए बॉडी बैग की खरीद में कथित घोटाले के सिलसिले में मुंबई पुलिस आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश हुई। उनसे तीसरी बार पूछताछ की जा रही है। पंजाब के अमृतसर में प्रथम प्रकाश उत्सव के अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब का नगर कीर्तन गुरुद्वारा रामसर साहिब से स्वर्ण मंदिर तक निकाला गया। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश की जनता सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इंडी को समझना होगा कि उन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी इसके लिए मदद करेंगे ताकि मराठवाड़ा में पानी आ जाए और किसानों का भला हो जाएगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट वितरण एवं MSME क्षेत्र हेतु
50,000 करोड़ के मेगा ऋण वितरण समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम दोनों ही हमारे पारंपरिक शिल्पकारों और कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए एक मंच दे रहे हैं। कोलकाता नगर निगम में टीएमसी पार्षदों और भाजपा पार्षदों के बीच झड़प हुई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली बिल्डर्स की निर्माणाधीन साइट पर लिफ्ट गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फतेह अली रेलवे कॉलोनी में एक मकान ढह जाने से नीचे दबकर 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। भारी बारिश से राजस्थान के धौलपुर शहर के कई हिस्से प्रभावित हुए। जल जमाव की स्थिति देखी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एसडीआरएफ की टीम ने गंभीर नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण 21 फंसे हुए लोगों को बचाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन के कुछ हिस्सों में लगातार भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ। जलभराव के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में तेज बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। वित्तीय समावेशन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक आज संपन्न हुई। 3 दिवसीय बैठक मुंबई में 14 से 16 सितंबर 2023 तक आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे उद्यमों और मोची, दर्जी, नाई एवं सब्जी विक्रेताओं जैसे कौशल आधारित श्रमिकों को गारंटी मुक्त कर्ज देने की योजना शुरू करने का आज ऐलान किया। दक्षिण अफ्रीका ने 7वीं बार वनडे में 400 से ज्यादा रन बनाए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने चौथे और आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 100 रन से हरा दिया। लॉर्ड्स में खेले गए चौथे वनडे में मेजबान टीम ने डेविड मलान के शतक की मदद से 311 का स्कोर बनाया। जवाब में कीवी टीम 211 रन बनाकर सिमट गई। इंग्लिश दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का मानना है कि सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय को न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में हिस्सा नहीं लेने के बावजूद इंग्लैंड की विश्व कप टीम में बने रहना चाहिए। तुर्की के सबसे ऊंची चोटी 16,854 फीट अरारत पर्वत पर अपने देश के तिरंगा लहराने वाली बिहार की लक्ष्मी झा दिल्ली में सम्मानित हुई। न्यूजीलैंड ने रग्बी विश्व कप में अपनी 50वीं जीत दर्ज की। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुए प्रतिष्ठित सिम्बा अवार्ड्स में अभिनेता जूनियर एनटीआर को फिल्म RRR के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। 2 दिनों तक चलने वाले इस अवार्ड समारोह में प्रसिद्ध डायरेक्टर SS राजामौली ने फिल्म RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड हासिल किया। वहीं अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने फिल्म सीता रामम में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यूटेंट का अवार्ड अपने नाम किया। सीता रामम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी मिला। दिग्गज फिल्म निर्माता मणिरत्नम को सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए आज सिम्बा अवार्ड्स के दौरान उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने पौराणिक नगरी वृंदावन के प्रचार प्रसार के लिए एक कॉफी टेबल बुक चल मन वृंदावन तैयार करवाया है। फिल्म OMG 2 के एक्टर सुनील श्रॉफ का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्होंने दीवाना, शिद्दत, अभय और जूली जैसी फिल्मों में भी काम किया था। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अभिनेता विक्की कौशल की तारीफ करते हुए कहा कि उनसे बेहतर एक्शन कोई नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक किसी ने भी विक्की कौशल के रियल टैलेंट को नहीं पहचाना है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म डंकी इस साल क्रिसमस पर रिलीज हो सकती है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख के साथ तापसी पन्नू की भी अहम भूमिका है। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म जवान ने भारतीय बाजार में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर दी है। इसके साथ ही जवान सबसे तेज 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स और नेटफ्लिक्स ने साथ मिलकर फिल्में और सीरीज बनाने का निर्णय लिया है। इन दोनों की साझेदारी का पहला प्रोजेक्ट द रेलवे मैन है।